जो हुआ पहले वो बताइए जी। हमारा जो पेशेंट था नुपुर भंडारी, जब से बच्चा कंसीव हुआ था वो यहीं पे दिखाई, सारा ट्रीटमेंट भी यहीं हुआ। ये जब उसे 3 अगस्त को एडमिट करने के लिए बोला गया, वो सही सलामत 3 अगस्त को एडमिट होने आती है। एडमिट होने होती है शाम को 6 बजे। 6 बजे एडमिट होने के बाद जब CTG किया जाता है, उसमें बच्चे के हार्ट बीट कम होता है। वो लोग वैसे ही छोड़ देता है उसे जब 10 बजे जब किया जाता है तो बच्चे का हार्ट बीट पूरा ही नॉर्मल नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो लोग देखने के बावजूद वो लोग ऑक्सीजन की गिर रहा है, पर वो लोग माँ को ऑक्सीजन नहीं देता है। और माँ को जो मतलब BP का दवा दिया जा रहा था वो कहीं भी ऑक्सीजन में नहीं लिखा गया, दोबारा उसे BP का दवा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका बच्चे का जो ऑक्सीजन लेवल है पूरा तरह से घट जाता है। जब घट जाता है उनको कुछ सूझता नहीं, तो लोग OT शिफ्ट कर देते हैं। OT शिफ्ट करने के बाद जब बच्चे को निकाला जाता है तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, लंग्स में गंदा पानी चला गया, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। इतना क्रिटिकल केस में ये लोग TMH रेफ़र करता है। रेफ़र क्या करेंगे, उन लोगों के पास तो नर्सरी भी अवेलेबल नहीं है। जब उन लोगों को पता है कि बच्चा बाहर आने के बाद वेंटिलेशन में जाएगा, इन लोगों के पास नर्सरी नहीं। हम लोग को बोला जाता है कि नर्सरी बंद है। उसके बाद बोलते हैं कि जब हम लोग एम्बुलेंस मांगते हैं तो एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं है। एम्बुलेंस को बुलाने के 1 घंटा बाद एम्बुलेंस आता है। एम्बुलेंस आने के बाद जब बच्चे को उसमें बैठा जाता है, ना यहाँ से कोई डॉक्टर जाते हैं साथ में, ना नर्स जाते हैं, जबकि उसे CPR बच्चे को पहले से ही दिया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ना कोई डॉक्टर है ना नर्स है। ऐसे ही उन्हें भेज दिया जाता है। जब आधा दूर जाता है तब उसमें पेट्रोल नहीं रहता है, वो भी एकदम जो कटारा वाला होता है जो एम्बुलेंस, उसमें बैठा दिया जाता है। तो ये पूरा ज़्यादातर लापरवाही। हम बिरसा नगर जून नंबर 1 पे कितने तारीख 3 अगस्त फिर बच्चे की मासी को एम्बुलेंस में बैठा दिया गया। तो आप लोग फिर हॉस्पिटल में कंप्लेंट उस दिन हम नहीं आए थे क्योंकि मेरे को तो पता था कि उस दिन एडमिट किया जा रहा है, 4 तारीख को OT में शिफ्ट किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, तो हम उस दिन नहीं आए। तो इतना सारा चीज़ हो गया इन लोगों का लापरवाही की वजह से। इन लोगों के पास जब पहले से ही पता था कि हमारा नर्सरी बंद है, तो हमें पहले जानकारी देना था। आपके पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है तो हमें पहले जानकारी देना चाहिए था। जब इतना केस क्रिटिकल हो गया तो हमें पहले रेफर करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये लोग कुछ नहीं बताया हम लोग को। अभी बच्चा कैसा है? हाँ, क्या ही बोल सकते हैं। कहाँ पर कहाँ है? है बच्चा? बच्चा TMH में है। इसको लेकर कॉलेज अभी तो ना मैनेजमेंट है जो हॉस्पिटल का प्रबंधक है, ना डॉक्टर है। ये लोग कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है। जिस दिन हम लोग मंडे को आते हैं तो फिर हम लोग पूरा हम लोग को पता करने में कि उस दिन ऑपरेटिंग में कौन थे, तो लोग ना डॉक्टर के नाम बता रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं। फिर हम लोग बोले कि रिपोर्ट हमें कलेक्ट करना, तो हमें यहाँ भगा रहे वहाँ भगा रहे, ऐसे करके हमें रिपोर्ट मिला। जब रिपोर्ट का जानकारी मिलता है तो पहला CTG ही जब गड़बड़ था, तो आप लोग ऐसे मतलब कंडीशन में आप कैसे पेशेंट को छोड़ सकते हैं। अभी आप प्रशासन से और क्या मांग करेंगे, जो हो पाएगा मेरे से हम करेंगे। डॉक्टर से जो हमारा क्वेश्चन है हमें उनका आंसर चाहिए कि इतना लापरवाही आप कैसे कर सकते हैं। आपके पास कोई सुविधा नहीं थी तो हमें पहले बोल दिया जाता कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, नर्सरी का सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस का सुविधा नहीं, ये तो कोई सरकारी हॉस्पिटल है नहीं, तो आप पहले बोलते तो हम पहले TMH पेशेंट को लेके जाते हैं। कंडीशन का हम फेस कर रहे हैं वो तो हमें नहीं करना पड़ता। ये लोगों का लापरवाही की वजह से अब बताइए नहीं दिया, देना पड़ेगा तो हम देंगे। हॉस्पिटल ये तो इतना लापरवाही है, बताइए। वो तो बच्चे और बच्चे की माँ के साथ जान के साथ वो लोग खेले रहे हैं ना, उस कंडीशन में तो कुछ भी हो सकता है।